वेलकम बैक। आज हम फिर से न्यू जज्बे और जोश के साथ आए हुए हैं। तो चलिए आज हम अपने क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। मेरा चैनल का नाम है गुरुकुल बिहार। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाइए लोग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लोग। और चलिए लोग क्वेश्चन नंबर तीन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एपी जो चैप्टर चल रहा है, अभी मेरा जो एपी का चैप्टर चल रहा है उसमें एपी में हमारा एक्सरसाइज या प्रश्नावली बोले तो मेरा 5.1 है। यहाँ जो प्रश्नावली 5.1, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 लाए हैं। इसके पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किए थे और आप लोग से बोले थे कि कुछ क्वेश्चन भी दिए थे होमवर्क में, तो आप लोग से बोले थे कि जो नहीं आया है कमेंट में लिखकर बताएं। तो अभी तक कोई कमेंट तो आया नहीं है, लेकिन आज हम फिर से न्यू क्वेश्चन 3 नंबर लाए हुए हैं जो प्रश्नावली यहाँ एक्सरसाइज 5.1 का है। और हम आज न्यू जोश और जज्बे के साथ आए हैं। क्या आप लोग न्यू जोश और जज्बे के साथ हैं? क्या बताइए। तो हम न्यू जोश और जज्बे के साथ हैं। अब क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कि क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से प्रत्येक, यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद यानी A1 और सारवंतर यानी डी, तो इसमें कुछ सारवंतर डी और सारवंतर डी निकालने के लिए या लिखने के लिए बोल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा एपी के लिए जो हमारा एपी जो चैप्टर है और एपी का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर निकालें। तो हम चलिए एपी के प्रथम पद देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। क्या आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोग क्या कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं? तो आप लोग कॉपी कलम, हम सोच सकते हैं या हमको आशा है कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और हमारे क्वेश्चन बाई क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिएगा। तो चलिए हम 1 नंबर देखते हैं। 3 नंबर का 1 नंबर, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? फर्स्ट 1 नंबर में नंबर है 3, 1, -1 और -3 डैश डैश। इस यह क्वेश्चन नंबर 3 के 1 दिया हुआ है। इसमें हमको प्रथम पद यानी A1 और सारवंतर डी पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। यानी हमारा प्रथम पद T1 बोले तो या T1 या A1, तो हम T1 लिख रहे हैं। चलिए आज T1 यानी 3, यानी पहला ही पद हमारा होता है या यहाँ A1 3, दोनों सेम ही है, ज़्यादा उसमें सोचने की बात नहीं है, दोनों सेम है। और हमारा सारवंतर बोल रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन सारवंतर बोल रहा है। तो डी निकालने के लिए, तो डी निकालने के लिए हम कभी भी जानते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1। यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं A2 माइनस A1 लिख दिए, या T2 माइनस T1 दोनों लिख दिए। अब दोनों में से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा दूसरा पद यानी 1 दिया हुआ है और पहला पद 3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, यानी हम 1 में से 3 घटाएंगे। हम 1 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ हमारा 1 में से 3 घटेगा तो -2 आएगा, यानी डी हमारा -2 आ गया। और भी चेक करें, बोलिए लोग, और भी चेक करें। तो हम और चेक करने के लिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे T3 माइनस T2। तो T3 क्या है मेरा? T3 यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे डी के लिए, फिर दूसरा T3 या A3 माइनस A2। तो हमारा तीसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो तीसरा पद -1 है और दूसरा पद 1 है। यहाँ चलिए तीसरा पद -1 और हमारा जो फॉर्मूला का -1 है लिख दिए, दूसरा पद हमारा 1। तो क्या हम माइनस, यहाँ चिन्ह हम पढ़े होंगे माइनस प्लस माइनस, यानी हमारा माइनस हो जाता है
आप लोग तो ऐसा ऐसा चीज आप लोग तो 8 क्लास में ही या 7 क्लास में पढ़े होंगे, चिन्हों का गुणन, गुना या चिन्हों का जोड़ पढ़े होंगे। तो यही यहाँ लगेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, या यहाँ पे हम देखें तो प्लस ऐसे होता है, हो गया प्लस, और यहाँ हम जोड़ देंगे तो माइनस ही होगा, कितना होगा माइनस, तो 1 1 2 और माइनस माइनस लिख लिए, यानी हमारा डी दूसरा डी बराबर -2 निकाल दिया। यहाँ भी डी बराबर -2, यानी दोनों सेम है। तो हम यानी 7 अंतर डी, यानी हमारा -2 आ रहा है, यानी डी यहाँ लिख देंगे, डी इक्वल टू -2 हो गया। यानी हमारा प्रथम पद ए और डी यहाँ निकल गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं। और चलिए कमेंट में लिखिए समझ में आया कि नहीं, और बताइए कहीं प्रॉब्लम है तो हम फिर से बताएं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में चल रहा है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में -5 -1 3 7 डैश डैश। तो हमारा प्रथम पद यानी पहला ही पद होता है a1, तो हमारा a1 यानी -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ हम a1 लिखें -5 या t1, a1 या t1 -5, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए, हम a1 लिख रहे हैं। और हमारा डी पूछ रहा है, डी सॉल्व करके बता रहे हैं। चलिए तो डी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे a2 -a1, तो यानी a2 में हमारा -1 दिया हुआ है, यहाँ -1 लिखेंगे, माइनस और -5 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस यानी प्लस होगा, और प्लस होगा तो हम फिर से आपको पहले ही चिन्ह लिखकर बताए हुए थे कि हम यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, और फिर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस यानी माइनस और प्लस माइनस, फिर से हम यहाँ घटाएंगे, और ये 5 में से 4 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे, तो यानी 4 होगा, प्लस हमारा टोटली हमारा यहाँ प्लस 4 आएगा। चलिए और आगे देख रहे हैं। तो हम दूसरा निकालने के लिए दूसरा डी तीसरा पद लेंगे, a3 -a2, यानी हमारा दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, यानी 3, यानी तीसरा पद हमारा 3 है, माइनस, और दूसरा पद हमारा -1 है। तो फिर प्रॉपर वैसे ही है, और माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस चिन्ह है यार, और हम 3 में से प्लस करेंगे यहाँ, तो हम 3 माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 कलर कर दिए प्लस, यानी 3 1 4। तो हमारा डी, फिर यहाँ डी हमारा कितना आया 4, और यहाँ भी हमारा डी कितना आया था, डी यहाँ भी +4 आया था। प्लस लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों जगह, यानी कोई भी संख्या में पहले से कोई चिन्ह ना रहता है तो प्लस रहता है। तो चलिए हम 2 नंबर भी सॉल्व कर लिए। तो हम फाइनली यहाँ लिख रहे हैं a1 = -5 और d = 4, दोनों यानी हमारा आंसर 2 नंबर का है। और 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 दिया, डैश डैश और भी दिया हुआ है कोमा लगाकर। तो हम इसमें भी वही करना है जो 2 बनाए हुए हैं। तो चलिए देख रहे हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर में है क्या, तो यानी प्रथम पद यानी हमारा a2 1/3 है, और हमारा दूसरा पद 5/3 है, और तीसरा पद हमारा 9/3 है। हो गया। तो हम चेक करें, चलिए हमारा a1 या t1 1/3 और d के लिए सेम फॉर्मूला वही लगेगा, उधर जितना जैसे बनाया है वैसे ही। यहाँ देखिए a2 - a1, तो हमारा a2 का वैल्यू कितना है 5/3, 5/3 माइनस, और हमारा a1 का यानी पहला पद 1/3 है। तो 1/3 है, तो यहाँ अब इसको हम बटा के घटाव में आ गया। ये कौन सा फॉर्मेट है, बटा घटाव। तो आप लोग तो पहले पढ़ चुके होंगे, बटा घटाव, बटा के जोड़, बटा गुना, बटा का भाग।
तो चलिए बटा के जोड़ में सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, उसी प्रकार बटा घटाओ में भी सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं बटा घटाओ, 3 का एलसीएम 3 होता है, आप लोग निकाल लीजिएगा, हम निकाल लिए हैं या आप लोग के सामने ही निकाल दे रहे हैं। यानी 3 का एलसीएम 3, यानी हम 3 में 1 से गुना करेंगे सेम ही होगा, दूसरा उसमें सोचने की बात नहीं है। तो हमारा एलसीएम 3 आ गया, तो 3 आ गया, हम 3 में 3 से भाग देंगे, 1 मरतबा कटेगा, और 1 में हम 5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, और हम 3 में 1 से भाग देंगे तो हमारा 1 होगा, और हम 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा। तो हम D बराबर, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा, और 4 में और नीचे बाटा में 3 दिया हुआ है, यानी हम बाटा में 3 लिख देंगे, यानी D का वैल्यू 4/3 आ गया। चलिए दूसरा चेक कर रहे हैं, D बराबर, अब लेंगे तीसरा पद और दूसरा पद, तीसरा पद दूसरा पद, तो हम तीसरा पद और दूसरा पद ले लिए, तो हमारा तीसरा पद 9/3 है, 9/3 है, और सॉरी तीसरा पद हमारा 9/3 है और दूसरा पद 5/3 है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 9/3 माइनस 5/3, फिर वो भी है बटा घटा, टोटल बटा घटा ही है, तो हम टोटल उसी सेम एक ही प्रोसेस होगा। यहाँ फिर एलसीएम लेंगे 3, और 3 में 3 से भाग देंगे, 1 मतलब कटेगा, और 9 में 1 से गुना करेंगे 9 माइनस, और 3 में 3 से भाग देंगे 1, और हम 1 में 5 से गुना करेंगे 5 होगा। अब घटाएंगे तो हमारा 9 में से 5 घटेगा 4 होगा, फिर बटा में 3 है, और D2 भी आ गया, यानी हमारा D2 भी 3/4 आ गया। यहाँ भी क्या सही है? तो हम आगे, हमारा A1 भी यहाँ दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं फाइनल A1 बराबर 1/3, D बराबर 4/3, तो यानी हमारा दोनों यहाँ आ गया। हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 4 नंबर, तो हम 4 नंबर अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, पहले हम इसको मिटा दें। हम यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन लिख दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डैश डैश और भी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं सॉल्व कीजिएगा तो हमारे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि हाँ आंसर नहीं सॉल्व हो रहा है, और नहीं सॉल्व होगा तो हम फिर से आपके पास स्पेशल बनाकर वीडियो भेज देंगे। और हमारे कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या आप लोगों को समझ में आया, और कमेंट में ऐसा लिखिए कि हाँ जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ सर यहाँ नहीं समझ में आए, ये क्वेश्चन को फिर से हमको बताइए, तो हम फिर से बताएंगे आपको। और रह गई बात कि 3 नंबर क्वेश्चन बना लिए, और अगला आप लोग कमेंट में लिख कर यह बताइए कि हाँ अगला टॉपिक कौन सा लाएं, और अगला क्वेश्चन कितना नंबर का लाएं, ये भी बताइए लोग। और रह गई बात कि आज के लिए इतना ही, वह काफ़ी है, और फिर कल आएंगे न्यू जोश और जुनून के साथ, और आप लोग कमेंट दबा कर कीजिए, और हम भी जोश जुनून के साथ हैं, आप लोग भी जोश जुनून के साथ रहिए, और बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ बताइए कि हाँ अनिल सर दिक्कत हो रहा है, बताइए। और भी यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है एक क्वेश्चन में, आप ही लोगों के कारण हम 2 डी निकाल कर बताए हुए हैं, हर क्वेश्चन में 2 डी निकाले हुए हैं, और नहीं तो कहीं कहीं एक ही डी निकाल कर और सर बोल देते हैं लोग कि चलिए डी का वैल्यू इतना गया, तो इसी के कारण हम 2 डी निकाले हुए हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे समझ में आए। तो चलिए हम आज के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ।